So in this video we will discuss the questions of exercise 3.5 and the very first question is saying देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि which of the following pair of the linear equations has unique solution, no solution and infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by the cross multiplication method. है ना, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कौन सी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब उस केस में हमें क्या निकालना है, उसको फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है. किस मेथड के थ्रू? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू. पर जो आप लोगों का सिलेबस है 2022 से 23 वाला सेशन का, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से रिमूव्ड हो गया है. पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट्स इज जस्ट अ मेथड, है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट एक मेथड है दो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे पास दो मेथड हैं, है ना. तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज ना करके जो बचे हुए दो मेथड हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनके यूज करके क्या फाइंड आउट कर देंगे, उन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर देंगे, है ना. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों को नहीं सीखना है, केवल दो ही मेथड सीखने थे जो कि हम सीख चुके हैं. कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. पर क्वेश्चन तो आ सकता है ना, मेथड नहीं देगा तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, बचे हुए जो दो मेथड है उनसे तो सॉल्व कर सकते हो ना. तो उनके थ्रू ही हम देखेंगे. देखो फर्स्ट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है. पहली लीनियर इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और जो सेकेंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है वो है 3x माइनस 9y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0. देखो मैंने बताया हुआ था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं कि कौन सी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे एंड किस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो उसकी कंडीशन मैंने बताई थी कि सबसे पहले हम गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, जो कि क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. और उसमें सब सारे के सारे टर्म्स एक साइड होते हैं. देखो यहाँ पर भी एक साइड है तो हम इजीली कंपेयरिंग कर सकते हैं. तो सबसे पहले जैसी लैंग्वेज मैंने लिखवाई थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे शायद एक्सरसाइज 3.2 में, है ना. तो उस टाइप की लैंग्वेज लिखेंगे. ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले ना हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं. ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं? ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद, किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाली पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से. और जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या आएगी, पहली वाली लीनियर इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे इससे. तो a1 की वैल्यू बताओ. देखो a1 क्या है? x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो a1 की वैल्यू आ गई सर 1. b1 की वैल्यू देखो, b1 की वैल्यू आएगी माइनस का 3, क्योंकि मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी की सारी टर्म्स प्लस में होती हैं. अगर कोई ये माइनस का 3 आई है इसका मतलब है b1 की वैल्यू माइनस का 3. एंड c1 क्या है सर? c1 भी क्या है? माइनस का 3. सिमिलरली सेकेंड वाली पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे इससे. a2 की वैल्यू क्या आई सर? a2 की वैल्यू आई है 3. b2 की वैल्यू क्या आई सर? b2 की वैल्यू आई माइनस का 9. एंड c2 की वैल्यू क्या आई? c2 सर c2 आया माइनस का 2. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं? हम लोग यहाँ पर रेशियो चेक करते हैं. मैंने बताया थी उस टेबल के थ्रू कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो ये किसका केस है? ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का, है ना. ये किसका केस है? ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के तीनों रेशियो क्या है? आपस में इक्वल है. इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. पर अगर शुरू के दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं पर वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. तो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है? 1/3. और b1 अपॉन b2 चेक करते हैं. देखो सर b1 है माइनस का 3
और B2 है -9। तो देखो अभी जो ना सिंपलेस्ट फॉर्म देखो क्या आ रही है, 1/3, मतलब 1/3। और लास्ट देखते हैं रेशियो C1/C2 क्या आ रहा है सर, -3/-2। देखो निगेटिव से निगेटिव हटा क्या आया, 3/2। देखते हैं सबसे पहले शुरू के दो रेशियो, देखो A1/A2 भी 1/3 है, B1/B2 भी क्या है 1/3 है, पर C1/C2 क्या है 3/2 है। मतलब शुरू के दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, है ना, शुरू के दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, पर C1/C2 जो थर्ड वाला रेशियो है वो आपस में इक्वल, वो इसके इक्वल नहीं है। मतलब ये किसकी कंडीशन बन रही है, ये कुछ ऐसी वाली कंडीशन बन रही है कि शुरू के दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, पर किसके इक्वल नहीं है, ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। और ये किसकी कंडीशन है सर, ये कंडीशन है जब दो लाइंस का ग्राफ एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल लाइंस। मतलब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मतलब जो पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमें गिवन थी, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस लिख देंगे, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो मैंने ये सब चीजें बता रखी थी, एक टेबल के थ्रू आप लोगों को समझाई थी, और इसके काफी क्वेश्चन भी करे थे हमने एक्सरसाइज 3.2 में, तो देख लेना प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं करी हुआ है ना। 3.2 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो हम कह सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है केवल उस केस में हमें फाइंड आउट करना है। हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो हम फाइंड आउट, मतलब हम फाइंड कहां से करें, जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो हम फाइंड कहां से करें। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट में हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कुछ ये हैं, है ना, वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि पहली तो है 2x + y = 5, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तो ये है, और सेकंड क्या है 3x + 2y = 8, है ना। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स ना एक साइड नहीं है, सारी टर्म्स यहाँ पे एक साइड नहीं है, तो पहले बना लो, है ना, पहले सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। क्यों ले आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सारी टर्म्स एक साइड होती हैं, तो क्या होगा, उससे कंपेयरिंग करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम पहले सारी टर्म्स को एक साइड लेके आ रहे हैं। एक साइड मतलब +5 उधर था, तो इक्वल टू के उधर जाके वो क्या हो गया -5। सिमिलरली 3x + 2y +8 है, ये उधर जाके क्या हो गया -का। अब हम कंपेयरिंग कर सकते हैं इजीली, तो लिखेंगे ऑन, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग दीज, मतलब जो लैंग्वेज में स्टार्टिंग से बनवाता हुआ आया हूँ ऐसे क्वेश्चंस में वही लैंग्वेज बनवा रहा हूँ, कोई और अलग से ये डिफरेंट लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस। हम अब इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं, किससे, किससे कर रहे हैं कंपेयरिंग सर, हम कंपेयरिंग कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, जो कि क्या होती हैं a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड वाली पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होती है सर, a2x + b2y + c2 = 0। और जैसी हमने कंपेयरिंग करी, है ना, हमने जैसी कंपेयरिंग करी, मतलब फर्स्ट वाली मान लेते हैं इसे पहली इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे इस वाली से, और सेकंड वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे जो सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, वी गेट, हमें सर a1 की वैल्यू तो मिली 2, ठीक है, a1 की वैल्यू आई 2, b1 की वैल्यू आई सर 1, और c1 की वैल्यू क्या है यहाँ से, c1 की वैल्यू आई यहाँ से -5। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आई, a2 की वैल्यू आई 3, b2 की वैल्यू आई है सर 2, एंड c2 की वैल्यू क्या आई है सर, c2 की वैल्यू आई है -8, c2 की वैल्यू क्या आई है -8। तो यहाँ से a1/a2 किसके इक्वल आया, a1/a2 इक्वल आया 2/3 के, है ना, मतलब पहले दो रेशियो आया 2/3। सिमिलरली b1/b2 किसके इक्वल आया 1/2 के, एंड c1/c2 किसके इक्वल आ रहा है -5/-8, निगेटिव से निगेटिव हटा, मतलब 5/8 के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है
5/8 के इक्वल है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो पहले वाला रेशियो A1/A2 तो 2/3 है और B1/B2 क्या है 1/2 है। तो मैंने कहा था मतलब शुरुआत में तो हम शुरू के दो रेशियो ही देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तो शुरू के दो रेशियो ही आपस में इक्वल नहीं है। पहला वाला रेशियो है 2/3 और दूसरा वाला रेशियो है 1/2। मतलब ये तो कुछ ऐसी ये वाली कंडीशन बन गई, क्योंकि सबसे पहले तो शुरू के दो रेशियो ही देखेंगे, है ना। अगर वो इक्वल है तब हम तीसरा वाला रेशियो देखते हैं। और ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है सर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, टेबल बना के एक समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, ठीक है। मतलब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उन लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जब इंटरसेक्ट करेगा मतलब उस केस में क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्यों, क्योंकि दो लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं, है ना, इस केस में हम कह सकते हैं हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को उस इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब जो लीनियर इक्वेशंस का जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसका कैसा सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, हेज यूनिक और सॉल्यूशन। और देखो क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से, हमसे क्वेश्चन में यही बात बोली गई है कि अगर मतलब हमें केवल उस केस में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है अगर उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। लिखा हुआ है ना, देखो इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर हमारे सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो है नहीं, है ना। अगर होता भी तो शुरुआत में आप ऐसे लिखते, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते। सॉल्व करने का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते। पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है ना, लेकिन बचे हुए दो मेथड तो हैं। पहला क्या है, सब्सटीट्यूशन, और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन। तो उन दोनों मेथड में किसी भी मेथड के थ्रू आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बचे हुए नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ऐसे वाले मेथड मतलब हम सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। सिमिलरली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आप उनमें मतलब किसी भी एक मेथड के थ्रू इन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो देखो पहली लीनियर इक्वेशन हमारे पास कुछ ये थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है सर, 2x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 5, ठीक है। और सेकेंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू में क्या है 8। तो देखो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता था कि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते थे और उस वेरिएबल की वैल्यू को अनदर इक्वेशन में पुट कर देते थे, है ना। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाएंगे, फिर उसको ये देखेंगे कि वो एलिमिनेट कैसे हो सकता है। अब देखना एलिमिनेशन मेथड के लिए कोई भी एक वेरिएबल सेम नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ मैं, है ना। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि हम देखो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कहाँ है क्वेश्चन में, पर वो है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसे पहली इक्वेशन, इसे दूसरी इक्वेशन। तो मैंने बताया सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। मैंने ये कहा था कि जो भी इक्वेशन इजी लगे उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल दो, ठीक है। तो इजी लग रही है पहली इक्वेशन, तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल रहे हैं। मतलब हमने y वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, जो कि क्या ही 5 माइनस 2x, इसे मान लेते हैं थर्ड। नाउ उसके बाद मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था, नाउ सब्सटीट्यूट, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अनदर इक्वेशन में, मतलब जिस इक्वेशन से हमने निकाल ली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन पुट करेंगे। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली है। तो सेकेंड इक्वेशन में जहां जहां y है वहां ये वाली वैल्यू रख देंगे, 3x प्लस 2y है ना, तो यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू 5 माइनस 2x इक्वल टू में क्या है सर 8 है। तो यहाँ से 3x प्लस
2 5 जा होते हैं 10 और 2 2 जा होते हैं 4x इक्वल टू में क्या 8। तो यहाँ से 3x माइनस 4x कितना हुआ सर, माइनस का x, है ना। और देखो ये प्लस का 10 उधर जाके क्या होगा, माइनस का, तो 8 माइनस 10। तो यहाँ से माइनस का x इक्वल टू 8 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2। निगेटिव से निगेटिव हट जाएगा, x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई सर 2। सर x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 2। मैंने बताया था दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो हम थर्ड वाली में कर रहे हैं, हम थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो बाई इक्वेशन थर्ड y वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह क्या रख देंगे सर, x की जगह रख देंगे 2। तो 5 2 2 जो हो गए 4, y वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, ये वाली वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। पुट करके देख लो, देखो x की वैल्यू क्या ही है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, है ना, सेटिस्फाई कर रही हैं। सिमिलरली इसको भी करेंगे, देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 6 और 2 8 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हिट करोगे, है ना, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व आउट करोगे। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे अब। थर्ड पार्ट में जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं वो कुछ ये दी हुई हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू में क्या है 20, और सेकंड पीरियड ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 6x माइनस 10y इक्वल टू में क्या है सर इक्वल टू में 40। ठीक है, इक्वल टू में क्या है 40 है। तो मैंने बताया था, क्योंकि देखो अभी ये सारी की सारी टर्म्स एक साइड नहीं है, तो हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सारी टर्म्स एक साइड होती हैं। तो सबसे पहले मैं ना इसको एक साइड लेकर आ रहा हूँ, मतलब प्लस का 20 उधर आके माइनस का हो गया, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड वाली को में भी हमने क्या करा, 6x माइनस 10y प्लस का 40 उधर जाके माइनस का हो गया इक्वल टू में 0। ये हो गई सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई है सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अब दोबारा से वही लैंग्वेज लिखेंगे कि हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग हम क्या कर रहे हैं, हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं, दीज इक्वेशंस। ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं सर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकंड वाली की कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। और जैसी हमने कंपेयरिंग करी वी गेट, देखो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू हमें क्या मिली, देखो a1 की वैल्यू ना कुछ ये मिलेगी, a1 की वैल्यू मिलेगी 3, b1 की -5 एंड c1 की माइनस का 20। तो लिखेंगे यहाँ पे a1 की वैल्यू तो सर आई थी 3 और b1 की वैल्यू आई है सर माइनस का 5 एंड c1 की वैल्यू आई है सर माइनस का 20। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाली की कंपेयरिंग करेंगे इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, तो a2 की वैल्यू आ गई 6, b2 की वैल्यू आ गई है माइनस का 10 और c2 की वैल्यू आ गई है सर माइनस का 40। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे सर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, मतलब 3/6, है ना। देखो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है 2 नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो a1 अपॉन a2 तो ये आ गया, देखते हैं b1 अपॉन b2 किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, निगेटिव से निगेटिव गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/2 आया ये भी, है ना। और c1 अपॉन c2 किसके इक्वल है, माइनस का 20 अपॉन माइनस का 40, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, 21 जा 20, 22 जा 40, मतलब ये भी किसके इक्वल है सर, ये भी कुछ 1/2 के इक्वल ही है। ठीक है, ये भी किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल ही है। तो हमने देखो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 रेशियो, a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी क्या है 1/2 है ना। देखो शुरू के 2 रेशियो तो आपस में इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 भी 1/2 है ना। तो यहाँ पर तो भाई तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गए, है ना। और जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो ये किसकी कंडीशन बनती है, जब 2 लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को
कोइंसाइड करता है, मतलब ये किसकी कंडीशन है, ब्रैकेट में लिख देना, है ना, ये किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब दो लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, है ना, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। हेंस जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके कितने सॉल्यूशन है, उसके सर बहुत सारे सॉल्यूशन है ना, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। जो बहुत सारे सॉल्यूशन है तो हम कहाँ कहाँ निकालेंगे, हम निकालेंगे नहीं, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हेंस गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि अगर मतलब जिस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है हमें केवल तभी सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो नहीं बन रही है, कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। तो अब हमें मतलब सॉल्व नहीं करना, यहाँ तक ही बस छोड़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है भाई, तो अब ना इसमें हमने क्या क्या कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप लोग खुद करके देखोगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करके देखोगे। क्यों, क्योंकि देखो एक एक करके हमने 3 को सॉल्व कर दिया और हर एक केस लगभग आ ही गया। पहले वाले केस में क्या हुआ था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया था, दूसरे वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन आया था, है ना, और जब यूनिक सॉल्यूशन आया था तो अब हमने उस दोनों पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वो सॉल्यूशंस भी निकाल दिए, मतलब वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल दी। और थर्ड वाले केस में क्या आया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है ना। और फोर्थ में जो भी आएगा देख लेना, अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो भाई सॉल्व करना है। 2 मेथड हैं, कौन कौन से, सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन, उन दोनों में से कोई भी एक लगाना और वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल्स की। हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता है ये, है ना, मोस्ट है, आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो कहीं ना चीजें वहीं से सॉल्व होंगी जो चीजें हमें गिवन है, तो गिवन को बहुत अच्छे से समझना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब ए और बी की किन वैल्यू पे ये जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें, उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन था, है ना, वो नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है ना, वो इसके भी 2 पार्ट हैं। तो पहला वाला पार्ट में जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या है सर, 7 है ना। और जो सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो कुछ इस तरीके से है। तो इसके आगे नहीं लिख रहा, चलो लिख देते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, है ना। और इक्वल टू में क्या है सर इक्वल टू में 3a प्लस बी माइनस टी, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। जैसे जिसका सेकंड पार्ट है वो भी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा। बस ये है कि आपको समझना आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि ए और बी की किन वैल्यूज पे गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। कौन से 3 रेशियो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही करा था कुछ, है ना। तो देखो अगर ये वाली कंडीशन बैठती है, अगर ये वाली कंडीशन आती है, जब हम कहते थे कि गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये वाली सब चीज़ें जो मैंने मतलब टेबल समझाई थी आप लोगों को, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट रहनी चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है ना, या फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी की सारी टर्म्स एक साइड होते हैं, तो हम सबसे पहले ना इन इक्वेशन में सभी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन में हम सारी टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, मतलब प्लस का 7 को उधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0 फर्स्ट हो गई, है ना। और सेकंड वाली में सेकंड लीनियर इक्वेशन को ना कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर भी क्योंकि इक्वल टू में है तो उसे उधर ले जाते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई,
है ना। और ये जो इक्वल टू में ये पूरा का पूरा हम उधर ले आ गए, क्योंकि देखो प्लस में है, हम पूरा का पूरा उठा के इक्वल टू के इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पूरा का पूरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2, और इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में 0, और इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, है ना। इक्वल टू में 0 और इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हमने कुछ नहीं करा, हम पूरी की पूरी टर्म को उठा के उधर ले गए, और उधर जब ले गए तो साइन चेंज हो गया। तो अब लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखते हुए आए हैं अभी तक, कि हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, हम क्या कर रहे हैं, हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, जो कि क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली क्या होती है सर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम लोगों ने कंपेयरिंग करी, देखो बहुत ध्यान से, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की क्या वैल्यू आएगी। देखो पहली वाली लीनियर इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो a1 की वैल्यू क्या आई सर, a1 की वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या आएगी सर b1 की वैल्यू 3, एंड c1 की वैल्यू है माइनस का 7। c1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 7। सिमिलरली सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कंपेयरिंग करेंगे, देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड इक्वेशन, है ना। सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कंपेयरिंग करेंगे इस वाली से, a2 की वैल्यू क्या आई, a2 की वैल्यू है सर a माइनस बी, और b2 की वैल्यू क्या है, b2 की a प्लस बी, है ना। और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू देखो पूरा ये जो कांस्टेंट है ना वो पूरा का पूरा है ये, तो c2 की वैल्यू ये कंप्लीट है क्या, माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2, है ना। माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी टर्म्स के बीच में प्लस साइन होता है, तो c2 की वैल्यू क्या है, माइनस का ये, ठीक है। a2 b2 c2 की वैल्यू भी निकल गई है। तो क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन में हमसे ये वाली बात बोली गई है कि a और b की किन वैल्यूज पे, a और b की किन वैल्यूज पे जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो नीचे लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही बात बोली गई है कि a और b की किन वैल्यूज पे गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है सर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल आते हैं, और तीन रेशियो कौन से, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, तीनों के तीनों रेशियो क्या होते हैं ये आपस में इक्वल, है ना। तीनों रेशियो क्या होते हैं ये आपस में इक्वल रहते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। अब देखो a1 a2 मतलब वैल्यू जो हमने निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे 2, और a2 की वैल्यू निकाली थी सर a माइनस बी, b1 की वैल्यू निकाली थी 3, b2 की वैल्यू निकाली थी a प्लस बी, c1 की वैल्यू निकाली थी माइनस का 7, और c2 की वैल्यू निकाली थी माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। अब देखो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है, मतलब हम किन्हीं भी दो का यूज करेंगे और a और b की वैल्यू को निकाल देंगे, क्योंकि देखो तीनों चीजें अगर आपस में इक्वल हैं, मतलब a b और c अगर आपस में इक्वल हैं, अगर ये वाली चीज है ना, अगर तीनों चीजें इक्वल है, मान लो a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो मैं इसे ये भी तो कह सकता हूँ कि a b के इक्वल है और b c के इक्वल है ना, a b के इक्वल और b c के इक्वल। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किन्हीं भी दो का यूज करेंगे और a की और b की वैल्यू को निकाल देंगे। देखो क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, मतलब मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि 2/a माइनस बी इक्वल है किसके, 3/a प्लस बी के। सिमिलरली ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, तो a और b की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे, है ना। मैंने ये कहा कि किन्हीं भी दो का यूज करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सिमिलरली ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकती हैं, है ना। तो किन्हीं भी दो का यूज करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 2 मल्टीप्लाई करेगा
ए प्लस बी इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। तो यहाँ से देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 2b इक्वल टू में क्या 3a माइनस 3b, है ना भाई। तो देखो सॉल्व करके 2a माइनस 3a है ना, ये प्लस का a उधर जाके माइनस का कर लेते हैं, और ये जो प्लस का 2b है ये उधर ले जाके क्या कर लेते हैं, माइनस का। तो ये माइनस का 3b ऑलरेडी था, प्लस का 2b उधर जाके क्या हो गया, ये माइनस का। तो 2a माइनस 3a क्या होता है, माइनस का a। सिमिलरली माइनस का 3b माइनस 2b क्या होता है, माइनस का b, है ना। तो नेगेटिव से नेगेटिव हटा, मतलब a और b का रेशियो क्या आ गया, देखो ये b मल्टीप्लाई में है तो उधर आके कहाँ हो गया, डिवाइड में, इक्वल टू 5/1, है ना। 5 नीचे क्या है, 1 है, मतलब कहीं ना कहीं देखो रेशियो में अगर हम देखें a की वैल्यू तो सर 5 आई और b की वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस, मतलब जो a और b की वैल्यू आई है ना, a की वैल्यू तो सही आई है 5 और b की वैल्यू आई है 1, और यही क्या है हमारे आंसर है, यही क्या है हमारे आंसर है ना। और क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि ए और बी के किन वैल्यूज पे गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो सर 5 और 1 पे क्या होंगे, गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, वो कुछ ये दी हुई है, देखो ध्यान से। फर्स्ट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है सर 1, और सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है कुछ 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, है ना, और इक्वल टू में क्या है 2k प्लस 1, है ना, इक्वल टू में क्या है 2k प्लस 1 है। ठीक है भाई, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि k की किस वैल्यू पे, देखो लिखा हुआ है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, मतलब k की किस वैल्यू पे जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सर कोई भी सॉल्यूशन ना होने की कंडीशन क्या है, कोई भी सॉल्यूशन ना होने की कंडीशन है मतलब a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल होते हैं, है ना, पर वो किसके इक्वल नहीं होते, c1/c2 के। तो सबसे पहले हमें कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे टर्म्स को एक साइड लेके आ रहे हैं। -1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे, है ना, और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं इसे। x प्लस k माइनस 1 y, और ये प्लस का जो इक्वल टू के उधर है ना, हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का बन जाएगा। और देखो माइनस का साइन पूरी की पूरी टर्म के साथ लगेगा, ये मतलब ये इक्वल टू में 0। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तो ये हो गई और सेकंड लीनियर इक्वेशन हमारे पास कुछ ये हो गई है। अब लिखेंगे वही वाला जो हम लिखते हुए आए हैं अभी तक, लैंग्वेज ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस। अब हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे, अब हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं विद, किससे कर रहे हैं कंपेयरिंग, विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और जैसी हमने कंपेयरिंग करी है ना, हम लोगों को क्या मिल गया, वी गेट a1 इक्वल टू 3, b1 की वैल्यू देखो, b1 की वैल्यू क्या आई है, b1 की वैल्यू आई है 1, है ना, क्योंकि देखो a1x प्लस b1y, एंड c1 की वैल्यू क्या आई है सर, c1 की वैल्यू निकल के आई -1। सिमिलरली a2 की वैल्यू आई सर, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2, तो a2 की वैल्यू ये वाली कंप्लीट है 2k माइनस 1, है ना भाई। तो b2 की वैल्यू क्या आई है सर, b2 की वैल्यू आई है k माइनस 1, है ना, और c2 की वैल्यू क्या आई है सर c2 की वैल्यू आई है माइनस का 2k प्लस 1 से a2 b2 c2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो जैसे पहले वाले केस में कह रहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो सिमिलरली यहाँ पर नो सॉल्यूशन कह रहा है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि शुरू के दो रेशियो तो आपस में इक्वल होते हैं सर।
सर शुरू के दो रेशियो तो आपस में इक्वल होते हैं, पर वो इक्वल नहीं होते किसके, थर्ड वाले रेशियो के, है ना। तो यहाँ पर A1 B1 मतलब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। देखो A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है सर 2k-1, B1 की वैल्यू क्या है 1 और B2 की वैल्यू क्या है k-1, नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू है सर -1 और C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2k+1। तो देखो यहाँ से नेगेटिव तो हट गया, पर मैंने बताया था देखो ये दो तो आपस में इक्वल हैं पर इसके इक्वल नहीं है ना। ये दो तो आपस में इक्वल हैं पर ये इसके इक्वल नहीं है। तो देखना शुरू के दो तो आपस में इक्वल हैं, अरे शुरू के दो तो आपस में इक्वल है ना, तो शुरू के दो रेशियो से ही आप लोग क्या निकाल सकते हो, के की वैल्यू को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, शुरू का दो रेशियो तो आपस में इक्वल है, मतलब 3/2k-1, 3/2k-1 इक्वल टू किसके सर, इक्वल टू 1/k-1, इक्वल टू 1/k-1। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारे पास सॉल्व कैसे कर सकते हैं ना, सॉल्व करना है, के की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके k-1 और इधर आ जाएगा 1 × 2k-1 मतलब 2k-1, अंदर लेके जाएंगे 3 को, 3k-3 इक्वल टू में क्या 2k-1, ये प्लस का 2k उधर आके क्या हो गया माइनस का, है ना, और ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो गया, मतलब 3k-2k क्या आ गया k, है ना, 3k-2k क्या आ गया k आ गया है, और 1 + 3 का मतलब क्या है 3-1, है ना, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई क्या आता है 2 आता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आया है वो k की वैल्यू 2 निकल के आई है, और यही क्या है अपना आंसर है ना, यही क्या है अपना आंसर है ना। तो हमसे यही कह रहा था क्वेश्चन कि k की किस वैल्यू पे गिवन पेड ऑफ द लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो भाई 2 पे, है ना, क्या नहीं होंगे, गिवन पेड ऑफ द लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।